बात करना चाहूंगा, आपके भाई ने आपको रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा थोड़ा पैसा सिल्वर में भी डाले। जब लास्ट टाइम मैंने बताया था तो सिल्वर $31 पर आउंस पे खड़ा होता, आज $39 पर आउंस पे जा चुका है। दैट मीन्स किसी ने अगर $3000 के भी सिल्वर को खरीदा होता तो विद इन 5 to 6 months उसको ऑलमोस्ट $1000 पर आउंस का फायदा होना था। शुड डेफिनेटली बाय सिल्वर और अपने इन्वेस्टमेंट में लाजमी गोल्ड एंड सिल्वर को रखें। अगर आप लोग को नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि $100 को क्रॉस करेगा, तो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट एक स्मॉल पोर्शन ऑफ योर मनी इनटू सिल्वर एज वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। हिस्ट्री बताती है कि सिल्वर जब भी ऊपर गया है धड़ाम करके नीचे गिरा है। वो कहते हैं ना कि उरूज है, जवाल है, जवाल है, उरूज है। अब अगर आपके पास 5 लाख हैं, 10 लाख हैं या करोड़ हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या सिल्वर में, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे खास नजर रखनी चाहिए आप लोगों को, ताकि वो 40 साल पहले इन्वेस्टर्स का जो हाल हुआ था वो हमारा ना हो जाए। 40 साल पहले इन्वेस्टर्स ने करोड़ रुपए का जब सिल्वर खरीदा, उसी सिल्वर को जब वो मार्केट में सेल करने गए तो एक ही दिन में उनको 90 लाख का नुकसान हुआ। दैट मीन्स वो 10 लाख का भी नहीं बिक रहा था। 90% का नुकसान। सिल्वर में एक कमाल है कि वो मालामाल भी कर सकती है आपको और आपकी जेब भी खाली कर सकती है। जिस शख्स का भी 1 रुपया भी लगा है, चाहे वो गोल्ड में है या सिल्वर में है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के भी बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट डिप कब आ सकती है। हफ्ते पहले मैंने आपके साथ ये बात की थी कि मार्केट ओपनिंग पे गोल्ड में भी डिप हम देखेंगे, सिल्वर में भी देख सकते हैं, और यही हाल हुआ। जब मार्केट स्टार्ट होती है तो $100-150 का, $200 का हमें डिप देखने को मिला है। अब आगे क्या होगा, वीडियो में जुड़ी रहेगा। और जो भी शख्स इस चैनल में नए हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा, ताकि जो भी लोग सच जानना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनको आपकी मदद हासिल हो। अब कुछ फैक्टर्स हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि सिल्वर कितना ऊपर जा सकता है, फिर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट डिप गोल्ड और सिल्वर में कब आएगा। लास्ट हम ये चीज देखेंगे कि अगली मोनोपोली किसकी क्रिएट होने वाली, बिकॉज दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो चाहता है कि हर कोई सिल्वर के लिए उन्हीं की तरफ नजर रखे। अब उस मुल्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का तो फैक्टर रहता ही रहता है। राइट नाउ पर ईयर आपको 4 अरब तोला की जो डिमांड है सिल्वर की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सप्लाई 3 अरब होता है। दैट मीन्स 1 अरब तोला हम सप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर आपने देखा हो कि पिछले 30-40 साल बाद एक जो $50 पर आउंस का जो फिगर था, सिल्वर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अब ये तोड़ चुका है। अब बहुत मेगा बुल रन स्टार्ट हो चुका है। बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसने $200 तक जाएंगे। एक मुल्क है जो चाहता है कि ये $500 पर आउंस तक जाए, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये। अब देखें, कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि अगर सिल्वर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम नए माइंस क्यों नहीं लगाते। आप लोग की इतलात के लिए कि पूरी दुनिया का सिर्फ 30% सिल्वर खुद माइन होता है। जिस तरह गोल्ड के माइंस होते हैं ना, इस तरह सिल्वर के माइंस होते हैं। 70% जो सिल्वर होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, वो बाय प्रोडक्ट है लेड का, जिंक का, गोल्ड का। जब वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसकी माइनिंग कर रहे होते, तो बाय प्रोडक्ट में हमें सिल्वर मिलता है। दैट मीन्स पूरी दुनिया का जो सिल्वर की सप्लाई है, सिर्फ 30% सिल्वर माइनिंग से हो रही है। और अगर हमने न्यू माइंस लगाने हैं सिल्वर के, तो एनालिस्ट आर सेइंग सबसे पहले तो उसको हमने देखना होगा कि कहाँ पे लगा सकते हैं। फिर अगर हम माइंस लगाते हैं, फिर जब पहला तोला हम सिल्वर का उस माइन में से निकाल सकेंगे, इट कैन टेक अप टू, ये 8 से 10 साल ले सकती है हमारी। दैट मीन्स नए माइन की अगर हम बात करेंगे तो 8 से 10 साल को हमने जहन में रखना है। अब सिल्वर की वो कौन सी डिमांड्स हैं जो 40 साल पहले या 20 साल 30 साल पहले नहीं थी, राइट नाउ है, जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है। आप आसपास अपने जितने भी अप्लायंसेस देखते हैं उन सब में सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है। आपके स्मार्टफोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, आपके कंप्यूटर्स में 70 to 80% दुनिया का राइट नाउ आने वाले वक्त में कहा जाता है कि सोलर पैनल्स में इस्तेमाल किया जाएगा आपका सिल्वर। इसके अलावा राइट नाउ हर कोई चाह रहा होता है कि हर कंपनी, बड़ी सी बड़ी कंपनी ईवीज की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है, तो उसमें भी सिल्वर इस्तेमाल हो रहा होता है। एक नई बैटरी बन रही है जिसके एक चार्ज पे 300 से ज्यादा माइल्स सफर कर सकेगी गाड़ी। उसमें मेजॉरिटी ऑफ, एक मेजर हिस्सा आपका सिल्वर का इस्तेमाल होने वाला है। अब इन सारी की सारी चीजों को हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि न्यू माइंस बड़ी स्लोली लग रहे हैं और डिमांड डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है। तो देयर इज अ चांस कि सिल्वर की डिमांड को हम डेफिनेटली मीट नहीं कर सकेंगे।
लेकिन ये सब न्यूज़ जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आज अगर 70-80 डॉलर $60 पे खड़ा हुआ है सिल्वर, तो इसको तो $150 तक जाना चाहिए। लेकिन अगर ये $150 तक चला जाता है तो आज अगर एक सोलर पैनल हमें 1 लाख का मिल रहा है तो ये तो 2 लाख का मिलने लग जाएगा। अगर आज हमें कोई ईवी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी हमें 1 करोड़ की मिल रही है तो कल को सिल्वर के महंगे होने की वजह से वो 2 करोड़ की मिलने लगेगी। दैट मीन्स कॉर्पोरेशंस के लिए ये भी गलत बात है। इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि दिस इज वेरी बैड, जब उसने देखा सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही है, उसका तो पूरा का पूरा एम्पायर डिपेंडेंट है इस चीज पे। कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टर्स की तो नींदें हराम हो सकती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जो पेपर में सिल्वर है और जो फिजिकल सिल्वर मौजूद है, दैट मीन्स ईटीएफ्स टू फिजिकल सिल्वर की जो रेशियो है, दैट इज 378:1। दैट मीन्स अगर आपके पास 379 तोला ऑफ सिल्वर है, उसमें से फिजिकली आपको सिर्फ 1 तोला मिल सकता है। 1 तोला प्रोवाइड किया जा सकता है, सप्लाई ही इतनी है, मौजूद ही इतना है। दैट मीन्स सिल्वर काफी ज्यादा मार्केट में शॉर्ट है। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा है कि जब भी दुनिया में कोई भी चीज शॉर्ट होती है, इंसान, वो कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है, ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएशंस। इसी तरह जब हमने देखा कि लिथियम एक्सपेंसिव हो रही थी, उसकी वजह से बैटरीज एक्सपेंसिव हो रही थी, तो सोडियम बैटरीज की तरफ जा रहे थे। जब सऊदिया ने सोचा था हम ऑयल को बंद करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में रिसर्च सेंटर्स लग गए थे कि ऑयल का अल्टरनेटिव निकालें। दैट मीन्स अल्टरनेटिव निकालने का हमेशा दुनिया सोच सकती है। इसके अलावा राइट नाउ चाइना क्या कर रहा है? देखिए, चाइना इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू सिल्वर। चाइना ने न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसीज निकाली हैं जो कि जनवरी 1 से इंप्लीमेंट की जाएंगी कि सिर्फ वो लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे सिल्वर जिनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो 80 टन से ज़्यादा है। दैट मीन्स जिनके पास क्रेडिट लाइन $30 मिलियन का पड़ा हुआ होता है, सिर्फ वो लोग। दैट मीन्स 80%, 70 से 80% जो भी व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे जो सिल्वर एक्सपोर्ट करते थे, वो तो रेस से निकल गए, कुछ ही लोग रह गए। चाइना चाह रही है कि जो भी सिल्वर हमारे इस मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे ही मुल्क में इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारी मुल्क में सस्ती चीजें बने और हम बाहर एक्सपोर्ट करें उसको। ये मोनोपोली जो होती है ना, ये कौम की और नेशंस की तकदीरें चेंज करता है। चाइना तो ये कर रहा है कि चाइना की जो ओपन मार्केट में, अपनी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है वो एक्सपेंसिव हो रही है, तो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, वो बाहर से खरीद रहे हैं और चाइना की मार्केट में सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आपका फेड की फिर से मीटिंग होनी है, एफओएमसी की, जिसमें फिर से पता चलेगा। अभी लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई है अमेरिका में तो 19 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स वर सेइंग कि हमें इंटरेस्ट रेट मजीद कट करना चाहिए। तो अब जनवरी में फिर से होगा। जनवरी में अगर ये कट हुआ तो उस टाइम के दौरान हमें थोड़ा सा डिप देखने को नजर मिल सकता है, हम देख सकते हैं। अगर लेट्स सपोज जनवरी में ये नहीं इंटरेस्ट रेट कम होता तो मार्च में हमें देखने को मिलेगा, और एक दफा 2026 में, एक दफा 2027 में होने वाला है। याद रखिएगा कि जर्मनी जब यूरोपियन यूनियन के अंडर आता था तो जर्मनी में स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिशर्स लेते थे जर्मनी से स्टील सस्ते दामों में, और बिकॉज ऑफ स्टील उसने पूरी दुनिया में एक किस्म का राज किया था। अमेरिका के पास, फिर अमेरिका का राज किस तरह है, अमेरिका के पास गोल्ड ज्यादा था, तो अमेरिका ने सोचा कि हम गोल्ड बैक्ड करेंसी को लॉन्च करते हैं, इसी तरीके से हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। मोर देन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के लिए अमेरिका ने राज किया इस दुनिया में। अब चाइना के पास एक बहुत बड़ा सॉलिड चांस आया है इन टर्म्स ऑफ सिल्वर। याद रखिएगा, राइट नाउ अगले 10 सालों में वो कौम तरक्की करेगी, वो कौम पूरी दुनिया पे फतह करेगी जिसके पास सबसे तगड़ा एआई होगा, ठीक है। एंड एआई इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सिल्वर। जितने भी बड़े बड़े डाटा सेंटर्स लग रहे हैं, ठीक है, अब एक स्टारगेट प्रोजेक्ट चल रहा है अमेरिका में, उसमें पता नहीं कितने टन सिल्वर इस्तेमाल होने वाला है, कितने टन सिल्वर। अब एआई के लिए भी, अप्लायंसेस के लिए भी, गाड़ियों के लिए भी, कंप्यूटर्स के लिए भी, हर एक चीज के लिए सिल्वर इस्तेमाल होता है। एंड चाइना इज सप्लाइंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ सिल्वर टू द होल वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं चीजें किस तरफ जा रही हैं। लेट्स सपोज हमें अल्टरनेटिव निकालते निकालते टाइम लग जाए, लेट्स सपोज हमें माइंस लगाते लगाते टाइम लग जाए, जो कि दोनों सूरतों में हमें लगता है मुमकिन है हमें टाइम लगेगा, तो आपका सिल्वर लाजमी $150 को क्रॉस करने वाला है विद इन नो टाइम। ये मेरी अपनी जाती प्रोडिक्शन है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास घर में 50 लाख रुपए, 50 के 50 लाख आप सिल्वर में लगा दें। अब इन्वेस्टर्स को किस तरह स्मार्टली मूव करना चाहिए, मैं पर्सनली, छोटा मुंह बड़ी बात, आपको क्या मशवरा दे सकता हूं। देखें, 2 साल पहले जब हमारी नजर पड़ी गोल्ड ऊपर जा रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोला,
अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, अल्लाह ताला उनका फ़ायदा करे, उनका फ़ायदा हो रहा है, बल्कि अल्लाह ताला हर उस शख्स का फ़ायदा करे जो हलाल तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। मेरी दुआ है उन सब के लिए। सिल्वर पे हमें नज़र पड़ी, सिल्वर को मैं आपसे साल पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, याद रखिएगा ये प्रॉब्ली शायद जब $28 पे था या $32 पे था, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें मैंने कहा सिल्वर पे भी लगाओ, 20% पैसा सिल्वर पे लगाओ, 30% पैसा गोल्ड पे लगाओ, 50% पैसा रियल स्टेट पे लगाओ। हमें रियल स्टेट में भी जहां पे नजर आई, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आप तक टाइमली पहुंचाया, चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर है। राइट नाउ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, माइंड भी नहीं लग रहा, अल्टरनेटिव भी ढूंढने में, एक रिसर्च चल रही है, मैं कुछ पेपर्स पढ़ रहा हूं जिसमें सोलर पैनल्स की कोशिश कर रहे हैं कि सिल्वर की जगह कॉपर का इस्तेमाल किया जाए। अब चूंकि सिल्वर 100% कंडक्टिविटी देता है, सारे मेटल्स में से अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो उसको रिप्लेस करने में बहुत तगड़ा रिसर्च लगने वाला है। कॉपर लेकर आना चाह रहे हैं वो लोग, ताकि सोलर पैनल्स की कीमतें भी नीचे चल जाएं, बट दैट्स गोना टेक अ ह्यूज टाइम। ठीक है, हमने उसी टाइम में अपना पैसा बनाना है। अब अगर आपके पास 50 लाख है, यू आर थिंकिंग कि मैं गोल्ड खरीदूं या सिल्वर खरीदूं, देखें गोल्ड के जो पुल बैक्स होते हैं वो इतनी दर्दनाक नहीं होते जितने सिल्वर के होते हैं। सिल्वर ने एक दिन में $10 गिरा दिया था, ठीक है, आपने 70 लाख रुपए लगाए, 10 लाख गायब आपके, 60 लाख पे आ गया वो। लेट्स सपोज सिल्वर 70 लाख का खरीदा था, 60 लाख पे आ गया। तो सिल्वर में हमेशा आप सेफ प्ले करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म होल्डर हूं, ठीक है, और सारी चीजें राइट नाउ जो दुनिया में चल रही इसी हिसाब से चलती रही, तो आपको अभी भी स्टिल 100% का मुनाफा सिल्वर दे सकती है, मार्क माई वर्ड्स, अगर सारी की सारी सिचुएशंस इसी तरह रही। तो 20 to 25% आप सिल्वर में रखें, 30 to 40% आप अपना गोल्ड में रखें। रियल स्टेट में आपका कोई अच्छा कंसल्टेंट है, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, लोकल पाकिस्तानी है, बड़े इंथुजियास्टिक होके, बड़े जज्बे के साथ अपनी धरती, अपनी ज़मीन पे पैसा लगाते हैं, और ये हम कुछ हमारे ऐसे डीलर्स हैं जिनकी वजह से पूरा तबका बदनाम हुआ है, ऐसी जगह पे पैसे लगा लेते हैं जहाँ पे उनके पैसे डूब जाते हैं। तो आपको कोई भी एडवाइस चाहिए रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, या आपको गोल्ड या सिल्वर में कोई भी एडवाइस चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात देने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमेशा जुड़ी रहेगा साथ। जज़ाकल्लाह।